तो आप इनका प्रेम देख सकते हैं कि कोई सफाई कर्मी के लिए राखी बना रहा है, कोई फौजी के लिए, कोई पुलिस के लिए, जो कि प्रिविलेज फैमिली में आप ऐसा नहीं देख सकते हैं। कितना राखी बनाई? अभी 2 बनाए। 2 बनाई। मुस्लिम है आप? यस सर। राखी बना रही है? यस सर। हैं? यस सर। क्यों बना रही है? ब्रिज भाई लोग को बहाने के तो लिए। हम लोग सिर्फ शब्दों में कहते हैं, ये बच्चे निभा रहे हैं। लोग तो कहते थे कि ये हमारा भाई है, वो हमारा भाई, ये मान रहे हैं और ये मान रहे हैं और इसके लिए समय भी निकाल रहे हैं। 20 मिनट 20 मिनट में सीख जाती हो? सीख भी जाते हैं, बन भी जाता है हम लोग का। चलिए ये देखिए, आम बात नहीं है कि ये छोटी बच्चियां अपने खेल को स्थगित करके, अन्य काम को स्थगित करके अपना कंसंट्रेशन, अपना काम, अपना समय जो है, डेडिकेशन जो है, ऐसे काम के लिए दे रही है जिसका मूल जो है वो कोई ज्ञानी ही समझ पाएगा। हाँ, काफी ज्यादा मजा आ रहा है इन लोग के साथ, एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब मोमेंट एक होता है कैप्चर करना, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सफाई कर्मी का जो वर्ग है वो ऐसा वर्ग है कि लोग प्राय उपेक्षा कर दिया करते हैं। काम भी उन्हीं से लेते हैं। अगर देखा जाए मेहनत और ये तो सभी घृणित काम करने के लिए भी सबसे ऊंचा चाहिए। देखिए, कुछ दिनों में भाई बहनों का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन की तैयारी में जो है भारत की तमाम जो बहनें हैं वो जुट गई हैं। आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन के दिन जो है बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने भाई से आजीवन जो है सुरक्षा का वचन भी मांगती हैं और भाई भी जो है आजीवन सुरक्षा का वचन भाई को देते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी भाई हैं जो रक्षाबंधन के दिन अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी बहनों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे देश की रक्षा करने वाले सीमा पे तैनात जो जवान हैं या देश के अंदर जो हमारी सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी हैं, वो उनको जो है रक्षाबंधन के दिन छुट्टी नहीं मिलती, वो अपनी बहनों से नहीं मिल पाते, वो अपनी घर नहीं पहुंच पाते। उन सभी के लिए जो है एक संस्था है पटना का बी फॉर नेशन, उनकी बच्चियां जो हैं राखी तैयार करती हैं और हर साल जो है राखी उनको भेजती हैं। हमारे पीछे ये जो देख रहे होंगे आप, कार्यशाला लगा हुआ है पूरा। यहाँ पे जो है सभी छोटी छोटी बच्चियां जो है राखी तैयार कर रही हैं। राखी का वर्कशॉप लगा हुआ है, यहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है। सभी जो भाई हैं जो हमारे देश पे सीमाओं की रक्षा करते हैं या देश के अंदर जो भी है, उनके लिए जो है ये राखियां तैयार की जा रही हैं। यूं तो हर साल इस ट्रस्ट की बच्चियों के द्वारा जो है राखियां बनाई जाती हैं, देश की सीमाओं पे तैनात जो जवान हैं उनको भेजी जाती हैं। पुलिसकर्मी जो हमारे देश के अंदर हैं उनको राखियां बांधी जाती है बजाबते थाने में जाके। लेकिन इस बार कुछ खास है और इसी खास चीज को हम दिखाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। सबसे पहले आप राखी की वर्कशॉप को देख लीजिए और इन बच्चियों को देख लीजिए, कितने तन मन से जो है राखी बनाने में मशगूल हैं सभी। और सबसे बड़ी एक खास बात है कि इन बच्चियों में सभी धर्म के जो हैं बच्चियां हैं, सभी धर्म के, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी धर्म की बच्चियां हैं, स्लम में रहने वाली ये बच्चियां हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार जो है राखी देख लीजिए आप, मेरी राखी वृक्ष के लिए, ये जो है पेड़ पौधों के लिए राखियां बना रही हैं। अलग अलग जो है डिपार्टमेंट बना हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। आप इधर मूव करेंगे, थोड़ा सा हट जाइए, तो ये जो राखी है मेरी राखी सफाई कर्मी के लिए। आज सफाई कर्मी जो हमारी रक्षा करते हैं, सफाई कर्मी जो जिन बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं, उसके लिए इनको रक्षा सूत्र जो है बांधा जाएगा और उनके लिए तैयारी की जा रही है पूरी। देख लीजिए कितनी सुंदर सुंदर ये राखियां हैं। अब देख लीजिए कितना मेहनत लगता होगा इसको बनाने में। हम बच्चियों से भी बात करेंगे। सबसे पहले जो खास चीज है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरी राखी NDRF के लिए। इधर आप देखेंगे तो मेरी राखी फौजी के लिए। ये सारी बच्चियां जो है राखी बना रही हैं। फौजी भाइयों को भेजा जाएगा, पुलिस कर्मियों को भेजा जाएगा, पेड़ पौधों को राखी बांधा जाएगा, NDRF को राखी बांधा जाएगा और सबसे जो खास बात है वो है कि सफाई कर्मियों को राखी बांधा जाएगा। हमारे साथ मैम है जो इनको राखी बनाने के लिए सिखा रही हैं। मैम थोड़ा सा इधर हो जाइए आप। क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रतिभा सिंह हुआ। हर साल राखियां बनती थी पुलिस वालों के लिए, फौजी भाइयों के लिए। इस बार नया आइडिया आया है सफाई कर्मी के लिए, सफाई कर्मी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, NDRF के लिए। जी, क्योंकि सफाई कर्मी का जो वर्ग है वो ऐसा वर्ग है कि लोग प्राय उपेक्षा कर दिया करते हैं। काम भी उन्हीं से लेते हैं। अगर देखा जाए मेहनत और ये तो सभी
घृणित काम करने के लिए भी सबसे ऊंचा चाहिए सोच, उनको तो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो बच्चियां हैं यहाँ जिनका भी, उनका एक आज प्रमुख है कि उनके लिए स्पेशली बनेगा, और जाकर अगर संभव हुआ तो ये जाके सीधे सीधे बांधेंगी। कितने दिनों से तैयार कर रही हैं बच्चियां? देखिए इसका तो मतलब जो बोल सकते हैं रूपरेखा पिछले 15-20 दिनों से चल रहा है, लेकिन ये कल से स्टार्ट हो चुका है। कल से स्टार्ट हुआ। जी। कितनी राखियां बनाने का टारगेट आप लोग का है? आप देख रहे हैं कि जितनी बच्चियां हैं ये अपना जितना समय दे के, मतलब कोई अछूता नहीं रहना चाहिए, ऐसा करके ऐसे मान के चलिए कि हर एक ये में कम से कम 100 प्लस ही जाएगा। 100 प्लस? जी जी 100 सभी प्लस। 100 राखी बनाएंगे? सभी बच्चियां नहीं बनाएगी, ईच ग्रुप मोर देन 100। जी मोर देन 100। और उन राखियों को भेजा जाएगा? जी, सभी भेजा जाएगा या सीधे सीधे बांधा जाएगा। बांधा जाएगा। जी चलिए हम बच्चियों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज स्नेहा कुमार। कितना राखी बनाई? अभी 2 बनाए। 2 बनाई। देखिए कितनी सुंदर राखी ये जो बनाई है, इसको आप देख लीजिए। और ये जो अभी नया राखी जो ये बनाई तैयार है। कर रही है, ये मतलब अभी कौन सिखाती है राखी बनाना? मैम। मैम सिखाती है। मजा आता है बनाने में? यस सर। हैं? Yes. किसको बांधोगी राखी? फौजी को फौजी को। अपने भाई को नहीं बांधोगी? बांधेंगे। फौजी भी तो भाई है ना? यस सर। हैं? तुम किसको बांधोगी? भाई को। भाई को। कितना राखी बनाई? 2। 2 बना ली। वाह। तुम? 2। 2। क्या नाम है बेटा? 2 ज्योति कुमारी। 2 बना ली। चलिए और भी हैं बच्चियां यहाँ पे, देख लीजिए राखी जो है पुलिस वालों के लिए बना रही हैं। और इस राखी को भी देख लीजिए कितनी सुंदर ये राखी है। क्या नाम है बेटा? काम्या सिन्हा। काम्या सिन्हा। हाँ। कितना राखी बनाई हो? अभी तक 2 बनाया है। बस? हाँ, अभी मैम और बताएगी हम लोग को। अच्छा, और बताएगी मैम बनाने के? हाँ। कौन कौन डिजाइन का बनाई हो, दिखा। पहला तो हम लोग ये बनाए हैं। हाँ। सबसे पहले हम लोग ये राखी बनाए थे। अच्छा। अब मैम हम लोग को ये राखी डिजाइन वाला सिखा रही है। कितना टाइम लगा सीखने में? ज्यादा क्लास नहीं, गई? 20 मिनट। 20 मिनट में सीख जाती हो? सीख भी जाते हैं, बन भी जाता है हम लोग का। चलिए देखिए बहुत टैलेंटेड बच्चियां हैं ये। 20 मिनट में राखी बना देती हैं एक राखी। और सभी जो ग्रुप है उसमें 100 राखी, जैसा कि मैम ने बताया है। ये क्या नाम है? सर मुस्कान खातून। मुस्कान खातून। जी सर। मुस्लिम है आप? यस सर। राखी बना रही है? यस सर। हैं? यस सर। क्यों बना रही है? ब्रिज भाई लोग को बांधने के लिए। भाई लोग को बांधने के लिए। यस सर। कितना राखी बांधिएगा आप? सर जितना हो सके उतना बांध देंगे। जितना हो सकेगा उतना Yes, बांध देंगे। क्या नाम है बाबू? माय नेम इज खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। कितना बनाई हो? 2। कौन सिखा रही है बनाना? मैम। कौन मैम? मैम जो मैम का मेरा नाम पता नहीं है अभी। नाम पता नहीं है अभी। चलिए जो मैम सिखा रही है उनका नाम त्रिषा मैम है। और इधर छुपी हुई है त्रिषा जी, बच्चों को राखियां बनाना सिखा रही है। जी आपको पहले से आता था? जी हमको आता था, मतलब बचपन से एक हॉबी है अच्छा, राखी बनाना। राखी बनाने, आर्ट में, हर चीज में। अच्छा। जी बच्चियों को सिखाना कितना मुश्किल काम है? ज्यादा मुश्किल काम नहीं, बस इनको खाली डायरेक्शन देना है और ये लोग आराम से सीख जाते हैं। हाँ, ज्यादा कुछ इन पे वो नहीं करना पड़ता, खाली इजी थोड़ा सा बस। जो छोटे हैं उन पे थोड़ा करना पड़ता है, बाकी बड़े वाले ही छोटे का हेल्प कर देते, बहुत इजीली हो जाता है काम। बच्चे लोग बहुत पहले से राखी बना रहे हैं। पिछले साल भी हम देखे थे राखी, तो पिछले साल भी आप ही टीच कर रही थी इनको? नहीं, मेरा तो अभी 12th कंप्लीट ही हुआ है, तो इस बार हम मेडिकल परस्यू करेंगे, ग्रेजुएशन MBBS, तो हम इस बार बता रहे हैं। मजा आ रहा है बच्चों के साथ? हाँ, काफी ज्यादा मजा आ रहा है, इन लोग के साथ एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब मोमेंट एक होता है कैप्चर करना, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, बहुत ज्यादा। थैंक यू। चलिए देख लीजिए बच्चियों को, कितना छोटा छोटा कारीगरी है इसमें, देख लीजिए। क्या नाम है बेटा? आरती कुमारी। हैं? आरती। आरती कुमारी। राखी बनाने में मजा आ रहा है? यस सर। हैं? यस सर। सीख रही हो? यस। अच्छा लग रहा है? यस। हैं? हाँ। बांधने भी जाओगी राखी? हाँ, किनको बांधोगी? हम मेरे भाई के लिए। भाई के लिए। और तुम्हारा ग्रुप कौन सा है? सफाई कर्मियों के लिए? हाँ। सबको बांधोगी? तुम भी बांधोगी? यस सर। हैं? यस सर। आप भी बांधिएगा? यस सर। चलिए, हाँ, B4 नेशन के जो हैं संस्थापक कह लीजिए, सेक्रेटरी कह लीजिए, जो कह लीजिए, रोहित सर ही हैं। सारा आइडिया इन्हीं का रहता है। ये सब आइडिया कहाँ से खोज के लाते हैं? मेरा काम बस यही है कि समाज में जो लोग इनको निचले तबके का समझते हैं, मैं उनकी सोच की प्रकाष्ठा लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी जुमा भी कुछ दिन पहले इनको ज्ञान हुआ है कि समाज में किस तरह के लोग हैं और क्या क्या सेवा भाव से काम करते हैं। जब इनके संज्ञान में ये बात आती है
तो आप इनका प्रेम देख सकते हैं कि कोई सफाई कर्मी के लिए राखी बना रहा है, कोई फौजी के लिए, कोई पुलिस के लिए, जो कि प्रिविलेज फैमिली में आप ऐसा नहीं देख सकते हैं और इनको निचले तबके का समझ आता है। तो इनकी सोच की प्रकाष्ठा कहाँ तक है, तो यही चीज़ हम लोग का एक प्रयास था कि इनको थोड़ा बहुत हम लोग अगर शिक्षा देते हैं या जागरूक करते हैं या समाज के अलग अलग चीज़ों के लिए इनको एक्सपोज करते हैं, तो ये क्या से क्या कर सकते हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और मुझे नहीं लगता कि समाज का कोई भी आदमी इनकी सोच को नज़रअंदाज कर सकता है और इनकी क्या वैल्यू है इस बात का अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर आज का समाज जो हो गया है वो रिश्तों को कहीं ना कहीं भूलता जा रहा है। राखी की महत्ता भी जो है अब धीरे धीरे लोग इसको खत्म मान के ही चल रहे हैं। लोग अपने भाई बहनों से मिलने नहीं जा रहे हैं, किसी की बहनें बाहर हैं, किसी का भाई बाहर है, तो लोग बस टेलीफोनिक ही जो होता है वो हो रहा है। तो इन बच्चों में जो है एक उस माने राखी की महत्ता को भी आप लोग बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, और ये हिंदुस्तान का त्योहार है। यहाँ पर जो हम लोग सिर्फ शब्दों में कहते हैं, ये बच्चे निभा रहे हैं। लोग तो कहते थे कि ये हमारा भाई है, वो हमारा भाई, ये मान रहे हैं और इसके लिए समय भी निकाल रहे हैं। ये आम बात नहीं है कि ये छोटी बच्चियां अपने खेल को स्थगित करके, अन्य काम को स्थगित करके अपना कंसंट्रेशन, अपना काम, अपना समय जो है, डेडिकेशन जो है, ऐसे काम के लिए दे रही है जिसका मूल जो है वो कोई ज्ञानी ही समझ पाएगा। सबसे बड़ा थैंकफुल तिरसा जैसी बेटियों के लिए है जो अपना कीमती समय निकालकर इन मेडिकल की तैयारी करनी है, कीमती समय निकालकर यहाँ पे आके समय दे रही हैं इन बच्चियों के साथ। माँ बाप का बहुत बड़ा श्रेय होता है कि अपने बच्चों को वो कैसे सींचते हैं। ये कहीं ना कहीं इनके माता पिता का बहुत बड़ा देन है कि अपने बच्चियों को इस तरह से सींच रही हैं और इनका ज्ञान देखिए कि ये समाज के इस तरह के बच्चों को आकर के देना चाहती हैं। ये बच्ची जो है चाहती तो कहीं संडे मनाने जा सकती थी या कोई अन्य काम में अपना एंगेजमेंट शो कर सकती थी, लेकिन ये इस काम के महत्व को समझ रही है। तो कहीं ना कहीं ये संस्कार की बात है और मैं वही गुजारिश करता हूं कि जितने भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों को इस तरह से सींचे कि वो राष्ट्र प्रेम को, समाज को ले करके चले। अच्छा, राखियां जो है बन जाएंगी, बनने के बाद भेजेंगे कैसे इसको? देखिए, कुछ फिजिकल लेवल पे हम लोग जाएंगे। जैसे कि लास्ट ईयर हम लोग पुलिस के पास गए थे और उनको अपना बच्ची जो है अपना स्नेह जो है डायरेक्टली उनको दे रही थी। उनके लिए भी बहुत आश्चर्यचकित बात था कि ये समाज में जो इस तरह की बच्चियां हैं उनके लिए ये भावना रखती हैं, तो वो भी बहुत भावुक हो गए थे। कहीं तो उनकी आंखों में आंसू भी था। उनको बच्चियों को उन्होंने चॉकलेट वगैरह क्या क्या जो भी उनसे हो सकता था रैंडम लेवल पे उन्होंने किया। तो इस तरह से हम लोग सफाई कर्मी के घर में भी जाने वाले हैं। वृक्ष को हम लोग डायरेक्टली वो सब एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एनडीआरएफ और पुलिस फौजी के लिए उनको हम लोग लेटर बाय पोस्ट जो है हम उनको लेटर देने की कोशिश, राखी भेजने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना अच्छा, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और हैट्स ऑफ है पूरी आपकी जो टीम है, पूरी टीम को हैट्स ऑफ है जो अपना कीमती समय निकाल करके इन बच्चियों को राखी की महत्ता भी बता रहे हैं और उन भाइयों के लिए राखी भेज भी रहे हैं, बना भी रहे हैं और बांधने भी जाएंगे, जो अपने कर्तव्य के कारण अपने बहनों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और हम लोगों से भी ये गुजारिश करेंगे कि वो भी इनके मुहिम में जो है शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चियों को सपोर्ट करें, बिफोर नेशन को सपोर्ट करें, ताकि ये बच्चे जो है आगे जा कर के अपना जो है एक नया मुकाम जो है, नई मंजिल जो है इनको मिले। आप ही के सपोर्ट से मिल सकता है। जो ये कर रही हैं वो आज के डेट में कोई नहीं करता।